इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड की तमाम खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत की स्टिंग प्रकरण की आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को समय की कमी के चलते हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया। दरअसल पूर्व सीएम का आरोप था कि स्टिंग प्रकरण के सामने आने के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। अपनी याचिका में रावत ने कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। तब मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा था और आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की थी। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने खुद अपना आदेश सीबीआई से वापस ले लिया था। वहीं अब हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि जो लोग इस स्टिंग प्रकरण से जुड़े हैं अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर भी उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। जबकि उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में पहले से ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है हरीश रावत से जुड़ा हुआ स्टिंग प्रकरण जिसकी सुनवाई है आज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगातार इस बात को लेकर के बोला जा रहा है। हरीश रावत ने जो याचिका दायर करी है कि हमें बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। ताजा अपडेट आपको दे दूं पूजा जी की 40 नंबर पे उनका केस लगा हुआ है और दोपहर तक उसकी सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। उनके बयान की अगर बात करें हरीश रावत की, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब ये स्टिंग प्रकरण मामला हुआ था तो उस समय हमने जो है सीबीआई से जांच कराने की मांग करी थी, लेकिन बाद में हमने राज्य सरकार के द्वारा वो आदेश वापस ले लिया गया था। जब आदेश वापस ले लिया गया था तब फिर दोबारा से क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है। और जो जब ये स्टिंग प्रकरण हुआ था जिसमें जो लोग शामिल थे उन्होंने हमारी सरकार गिराने को लेकर के लगातार प्रयास किए, तो जिसके कारण मेरी सरकार गिर गई थी और मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया था और मनगढ़ंत बातों को लेकर के भी मुझे फंसाया गया था। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बोला था सीबीआई जांच को लेकर के, लेकिन जब राज्य सरकार ने वो पत्र वापस ले लिया है, सीबीआई जांच को लेकर के मना किया गया है, तो कहा जा सकता है कि हरीश रावत बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार में हो या सीबीआई में दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी कि हमें लगातार इस बात को परेशान किया जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, सीबीआई के द्वारा सम्मन भी आ सकता है, सीबीआई के द्वारा भी गिरफ्तारी की बात की जा सकती है। तो इसी को लेकर के हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर के रोक लगा दी थी कि गिरफ्तारी को लेकर के हरीश रावत की रोक लगा दी थी, लेकिन जब बार बार इस प्रकरण को लेकर के चीजें सामने आती है, राजनीतिक गतिविधियां सामने आती हैं, राजनीतिक सरगर्मियां सामने आती है, पक्ष हो या विपक्ष हो लगातार इस बात को स्टिंग प्रकरण को लेकर के लगातार बोल रहा है। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने एक याचिका दायर करी है जिसकी आज सुनवाई होनी है नैनीताल हाईकोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वायरल वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे बुधवार को अचानक सियासत हाई हो गई। बीजेपी ने इसे गढ़वाल के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए माहरा से माफी मांगने की मांग की है। तो वहीं वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही करण माहरा ने बताया कि किसी ने गलत मंशा से वीडियो से छेड़छाड़ की है। उन्होंने तो गढ़वाल के वीरों के बारे में बातें कही हैं। किसी ने छोटे से क्लिप को काटकर उसमें ऐसा दिखाया है कि वो कोई गलत बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अब इस मामले में करण माहरा को घेरने की तैयारी कर ली है और बीजेपी की माने तो करण माहरा गढ़वाल विरोधी नेता हैं और उन्हें गढ़वाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
मैंने बोला कि आपकी हर चीज़ में इतनी समृद्धशाली आपका इतिहास है, वीरों की भूमि है, आप जागिए, आपकी बहन के संग दुष्कर्म हुआ है, नहीं जागोगे तो ये होगा। लेकिन पूरे वीडियो में से केवल 5 सेकंड की वीडियो निकाली गई, वो नियत थी, यही नियत चुनाव से पहले थी। यही कुछ लोग हैं जो पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, टीवी में चैनल्स में देते हैं और बीजेपी को हथियार बना बना के देते हैं। तो निश्चित ही एक लिमिट है किसी चीज़ को स्वीकार करने की। और गढ़वाल के जितने लोग 2000 लोग करीब उस बैठक में थे, सबने तारीफ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने कारगिल शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया है। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि देहरादून और पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। प्रदेश में सैनिक द्वार और स्मारकों की देखरेख सैनिक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। दूसरी तरफ नैनीताल जनपद के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने अलग अलग आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आम जनमानस की जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए आज राज्य अतिथि गृह सभागार नैनीताल में संबंधित अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के 75 पुल ऐसे जो कि सुरक्षित नहीं है। सेफ्टी ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ है, इसमें कुछ पुलों की स्थिति ज्यादा खराब बताई गई है। सरकार ने यातायात रोकने के निर्देश दे दिए। ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात बंद हो। मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद कराया गया सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा। उत्तराखंड के कुल 75 पुल ऐसे जो कि टूटने की कगार पर सुरक्षित नहीं है और इन तमाम पुलों पर यातायात तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। देवभूमि के 75 ऐसे पुल हैं जो कि सुरक्षित नहीं बताए जा रहे हैं। कुछ पुलों की स्थिति ऐसी जो कि ज्यादा खराब है। सरकार ने फिलहाल इन तमाम पुलों पर यातायात तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ज्यादा खतरनाक पुलों पर यातायात बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मालन नदी की अगर बात करें तो इस पर बना पुल टूटने के बाद निर्णय लिया गया है। पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी सड़कें हैं जिन पे लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं और हमारी 450 से अधिक मशीनें हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी 200 से ज़्यादा सड़कें हैं जो बंद हुई हैं और हम लोग डेली के डे टू डे बेसिस पे रोड्स खोलते रहते हैं। लेकिन पहाड़ में बारिश होने से फिर से रोड बंद हो जाती हैं, तो कई जगह पे इस तरह की बात आती है। लेकिन जो हमारी मुख्य सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस दिन भी बंद हो उसी दिन खोल लें। तो गांव की जो सड़कें होती हैं उनमें ज़रूर कई बार टाइम लगता है क्योंकि मशीनें वहाँ तक जाने में आने में टाइम लगता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि विदिन 24 आवर्स ही सारी रोड्स खोली जाएँ। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी रहती हैं जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित कई विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय यानी कि सामंजस्य करते हुए स्कूली रास्तों में पड़ने वाले छोटे छोटे पुल और पुलियाओं को मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस में प्राथमिकता पर सर्वे कराकर एस्टिमेट उपलब्ध कराकर मिशन मोड में बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल संरक्षण के तहत छत वर्षा टैंक का निर्माण क्षमता के हिसाब से टैंक की साफ सफाई रखने को भी कहा गया है।
खटीमा ब्लॉक सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से वीर शहीदों को याद करते हुए कारगिल शहीद दिवस मनाया गया और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने कहा कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तभी हमारा देश और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज कारगिल दिवस के मौके पर हम उन सभी शहीदों को, वीरों को, उनकी माता पिता को शत शत नमन करते हैं और अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति खटीमा के अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने कहा है कि आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल में विजय प्राप्त की थी और आज ही के दिन हमारे 527 सैनिक शहीद हुए थे, जिन्होंने हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाया। आज उनकी वजह से ही हम भारतवासी सुरक्षित हैं और हम सभी लोग इन 527 अमर शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। टिहरी में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर बौराड़ी में स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा रुख करेंगे। आपको बता दें कि हंगामा लगातार जारी है, गतिरोध हो रहा है। Foreign Minister has imparted a speech indicating our historic achievements. We could never dream of those achievements. He has taken us comprehensively to the respect India, Bharat, its leadership commands all over. He has indicated to all of us that in the most powerful democracy, the largest democracy leader was so favorably treated. It's a defining moment in international polity for our country. Rise of our country, relevance of our country, importance has been considered by one and all. Honorable members, please ask clarifications from the Honorable Minister. When the Honorable Foreign Minister was on his legs, he was reflecting about our country's achievements. No one was prepared to listen to him. As chairman, you tell me, how do I enforce discipline? Please. I want to give floor to leader of the police. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable Foreign Minister has delivered a historic address, very objectively encompassing our formidable achievements, position India enjoys in the world at large. Since these are achievements for every Indian to be proud, these are achievements for every Bharatiya to be proud of.
The rise of this country is on account of 1.4 billion people. Why can't we? राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित, ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लामबंद, राज्यसभा के अंदर नारेबाजी लगातार जारी। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही पहले ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बौराड़ी में स्थित शहीद स्मारक पहुंचे विधायक किशोर उपाध्याय ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वीर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी अमर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों और सैनिकों की कोई भी समस्या हो, उनका समाधान हर स्तर पर किया जाएगा। हम जिस तरह से हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है उसी तरह से गढ़वाल राइफल हमारी रक्षा कर रही है और कारगिल विजय दिवस पर मैं उनको सत नमन करता हूं। हम ये आज संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान किया, शहीद किया, हम उनकी भावनाओं की रक्षा करें और उनके परिवारों की सेवा कर सकें। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने यहाँ पर करगिल शौर्य दिवस मनाया है जनपद टेहरी गढ़वाल में। जो भी हमारे शहीद यहाँ इस करगिल में और पूरी जो उसकी लड़ाई में उसमें शहीद हुए थे, उन वीर नारियों को पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर हमने उनका आमंत्रित किया था और साथ ही यहाँ पे बच्चों के द्वारा भी भव्य प्रोग्राम किए गए हैं। इसके साथ ही मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया है कि जो भी पूर्व सैनिकों के या फिर जो हमारे वर्तमान में सैनिक बॉर्डर्स पर तैनात हैं, उनके परिवारों के और उनके जो भी इशूज़ होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, उसको तत्काल निस्तारित किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं उन वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध के दौरान अटल जी प्रधानमंत्री थे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसने सेना ने युद्ध के मैदान के साथ साथ आमने सामने बैठक भी जीती थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।